माहिर कानून और साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद। इरफान कादिर साहब, बहुत शुक्रिया। इरफान कादिर साहब, ये सियासतदानों की नाअहली के हवाले से ये बड़ा अहम अदालती फैसला है, आपको कंसिस्टेंसी नजर आ रही है जो मुख्तलिफ माजी के अदालती फैसले हैं उनमें? अदालती फैसलों में मैं तो पिछले 10 साल से पॉइंट आउट कर रहा हूं कि बहुत सारी इनकंसिस्टेंसीज हैं, लेकिन बहरकैफ ये जो मौजूदा फैसला है ये इन अ वे अच्छा फैसला है, क्योंकि इसमें बड़े साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने ये वजाहत की है कि जायदाद को अगर आप जाहिर ना करें तो वो जो जायदाद को जाहिर ना करना जो है, जो नॉन डिस्क्लोजर है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो डिसऑनेस्ट हो। और अगर वो डिसऑनेस्ट नॉन डिस्क्लोजर नहीं है या वो डिस्क्लोजर जो है उसके तहत आप कोई चीज़ छुपा के कोई नाजायज़ फ़ायदा हासिल नहीं कर रहे, तो फिर वो नॉन डिस्क्लोजर जो है उसके बुनियाद पर आपको बदउनवान या डिसऑनेस्ट नहीं कहा जाएगा और आप आर्टिकल 62(1)(f) के नीचे फिर डिसक्वालिफाइड नहीं समझे जाएंगे बल्कि क्वालिफाइड समझे जाएंगे। तो ये खुशाइंद बात है। लेकिन अगर आप इसके बरक्स दूसरे केसेस देखें, जैसे जहांगीर तरीन का केस है, जहांगीर तरीन के केस में एक डिफरेंट व्यू ले लिया गया। वहां पे वो जो चीफ जस्टिस थे शाकिब निसार, उन्होंने ये व्यू लिया कि जहांगीर तरीन जो है वो कहते हैं कि उनकी चूंकि ट्रस्ट प्रॉपर्टी थी और हम इस ट्रस्ट को नहीं मानते, लिहाजा ये असासे को छुपाने के मुतरादिफ है, और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और जब रिव्यू फाइल हुआ, गालिबन मुझे जो याद पड़ता है, तो उनको फॉर एवर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब वो जो फैसला है वो तो इसके बरक्स है। जहांगीर तरीन का फैसला, इस फैसले के बाद तो मैं समझता हूँ फौरन सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो नोटिस लेकर रिव्यू करना चाहिए। फिर ये मियां नवाज शरीफ का फैसला जो है उसमें वो अकामे पे बात आ गई, और अकामे का नॉन डिस्क्लोजर जो है वो कोई इतनी बड़ी बात तो थी नहीं। अकामा उसमें क्या इतनी बड़ी कोई डिसऑनेस्टी थी? यानी एक बंदे का जो असासा जाता है, उनका हुजम जो है वो कहाँ तो बिलियंस में है और कहाँ चंद लाखों के अकामे पे उनको फॉरएवर उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया है। तो वो भी केस एक ऐसा केस है जिसको कि सुप्रीम कोर्ट को अब इस फैसले के बाद रिविजिट करना चाहिए। और अभी इसमें अगर आप ज्यादा जाएं तो ये जो प्रोविजंस है 62(1)(f) के, ये इन अ वे बड़े खौफनाक हैं, क्योंकि मसलन इसमें जो सबसे पहली बात है वो ये है कि किसी भी शख्स को अहल होने के लिए कि वो कोई इलेक्शन लड़ सके या मेंबर पार्लियामेंट बन सके, तो उसको सगेशियस होना चाहिए। अब सगेशियस बड़ी वाइड टर्म है। सगेशियस का मतलब है फहम और फरासत, इसका मतलब है दानिशमंदी, इसका मतलब है अक्लमंदी, इसका मतलब है ज़हानत ज़हीन। तो ये सारे ट्रेड्स जो है, अगर इसके अंदर हम चले जाएं तो फिर तो कोई भी किसी को कह सकता है कि आप में वो फहम और फरासत नहीं है या आप दानिशमंद नहीं है। तो ये बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ें हैं। तो इस तरह के प्रोविजंस जो थे, ये जो मौजूदा अदलिया हमारी आई है, जिसको हम आज़ाद अदलिया भी कहते हैं, इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ इसका जन्म हुआ है, इन्होंने ये तमाम मैटर्स टेकअप कर लिए और फिर इस रेल में चले गए। हालांकि मैं कई दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ, आपके प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ कि कोई मेंबर जब बन जाता है कौमी असम्बली का या सूबाई असम्बली का, तो उसको नाअहल करने का एक तरीका मुकर्रर है, और वो तरीका जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली जो है या चेयरमैन सेनेट जो है या सूबाई असम्बली के जो स्पीकर हैं, वो क्वेश्चन फ्रेम करेंगे कि जी ये शख्स जो है, ये हमारे नज़दीक क्वेश्चन इनकी डिस्क्वालिफिकेशन का राइज हुआ है। बल्कि अगर वो कह देते हैं कि कोई क्वेश्चन डिस्क्वालिफिकेशन का राइज नहीं हुआ, तो मामला इलेक्शन कमीशन तक भी नहीं जा सकता। सो सबसे पहली बात तो ये है कि वो ये कह दें कि जी ये डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है, हम इलेक्शन कमीशन को भेज रहे हैं। वहां पे सुप्रीम कोर्ट का जिक्र नहीं है। लेकिन ये इतने सारे जो फैसले मैंने आपको बता दिए हैं, इन सारे फैसलों में जो तजाद है, अब कम से कम वो वक्त आ गया कि सुप्रीम कोर्ट को ये तजादात दूर करने चाहिए। और ये इस किस्म के यूटोपियन स्टैंडर्ड्स नहीं रखे जा सकते कि कोई शख्स क्वालिफाई ना कर सके। मुझे याद है हमारे पिछले चीफ जस्टिस जब यही केस सुन रहे थे मियां साहब का, तो उन्होंने गालिबन कहा कि स्वाय चंद वो रिलीजियस पर्सनैलिटीज के, तो इस पे तो कोई पूरा उतरता ही नहीं है ये आर्टिकल 62(1)(f) पे। और बाद में वो घबरा गए और उन्होंने फिर माफी भी मांग ली कि नहीं मुझसे ये गलती हो गई है, मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। तो ये सारे प्रोविजंस जो है हमें देखने चाहिए, और मैं समझता हूँ इस पे आइन साजी जो है वो भी होनी चाहिए और सारी पार्लियामेंट बैठ के इसको तय करे, वरना ये इसी तरह कंफ्यूजन रहेगा और तमाम पार्लियामेंट की डोर जो है वो अनइलेक्टेड लोगों के पास रहेगी। बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी।